गुण और अवगुण दो चीजें हैं, गुण और अवगुण। जितनी वस्तु संसार में हैं सब गुणवान है। कैसी है? गुणवान है। आप गुणवान हो कि नहीं हो? अरे बोलो ना। चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। हाँ, हम बहुत गुणवान हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, हम अभिषेक करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम बहुत गुणवान हैं। नहीं, मैं इसकी चर्चा नहीं कर रही हूँ। ये तो बहुत स्थूल चर्चा है। मैं आपको बहुत सूक्ष्म में ले जाना चाहती कि गुण क्या है। अभी आप जो अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, बिना शरीर के नहीं कर सकते, इसमें शरीर की आवश्यकता है। लेकिन जो बात मैं बताना चाहती हूँ उसमें शरीर अलग हो जाएगा और आत्मा अलग हो जाएगी। बात समझ में आई? तो आत्मा के गुण अलग हैं और पुद्गल के गुण अलग हैं। पुद्गल यानी शरीर। पुद्गल के गुण अलग हैं और आत्मा के गुण अलग हैं। आत्मा का गुण अलग तरह का है और पुद्गल का गुण अलग तरह का है। आत्मा का गुण का चतुष्टय अलग है और पुद्गल के गुण का चतुष्टय अलग है। ठीक है? तो पहले किसकी बात करूं, आत्मा की या पुद्गल की? क्यों? तुम तो सारे दिन पुद्गल को याद करते हो और चर्चा पहले आत्मा की सुननी है। ये क्या बात हुई है? शरीर से तो तुम आत्मा में जाओगे ना। मैंने पहले ये बात बताई है, लेकिन ये बात मैं आपको बार बार याद दिलाती हूँ क्योंकि आपको भूलने की आदत है और इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। जब तक एक विषय को कहा जाता है, एक शास्त्र को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। मैंने पहले बताया है कि पुद्गल के का चतुष्टय स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। कौन कौन सा? स्पर्श यानी छूकर देखना, रस चखकर, गंध सूंघकर और वर्ण आँखों से देखकर। ये 4 गुण किसके हैं? पुद्गल के हैं। अब ये चारों गुण आप में है कि नहीं? आपको स्पर्श का अनुभव होता है? स्पर्श भी एक तरह का नहीं होता, 8 तरह का होता है। ठंडा, गरम, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ये 8 तरह का होता है। तो आपको ये 8 तरह की चीज़ें महसूस होती कि नहीं होती? ये तो पुद्गल की हैं, तुम्हें कैसे महसूस होती हैं? हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, पुद्गल अलग है। तो आपको ये महसूस कैसे होता है, क्यों होता है? सर्दी होती है, बहुत ठंड लग रही, गर्मी हो रही, हे भगवान बहुत ठंड लग रही, गर्मी लग रही है। ज़्यादा बारिश हो जाए तो हाथ पांव गलने लगते हैं। पांव की उंगलियां गलती है ना, पांव की उंगलियों के बीच में जो छेद होता है, बहुत लोगों का वहाँ सफ़ेद सफ़ेद होके गल जाता है। कुछ लोगों की तो यहाँ के बीच की उंगलियां भी गलने लगती हैं। कौन गल रहा है? आत्मा गल रही है या पुद्गल गल रहा है? बरसात होती है तो गलने लगता है, और ज़्यादा हो जाए तो सड़ने लगता है। फंगस लगती नहीं लगती? किसी के कान में फंगस लग जाती है, शरीर में कहीं और जगह भी फंगस लग जाती है। कई बार ये बीमारी है। तो ये बीमारी आत्मा की नहीं है, किसकी है? पुद्गल की है। फुंसी निकल गई, किसको निकली? किसको निकली? पुद्गल को। अब मान लो दीवार है, दीवार में चूने की पुताई करी, या आपके यहाँ जो पुट्टी होती है आपने पुट्टी करवाई। जब बारिश होती है तो बीच में से कहीं कहीं फूल जाता है, तो उस दीवार को टेंशन होती है क्या? अरे बोलो ना। बीच में हवा भर गई, दीवार फूल गई, वो पुट्टी है जो भी वो फूल गया। अब ऐसे ये शरीर है, वो दीवार जैसे जैसे पुद्गल दीवार है, ऐसे ये शरीर की दीवार है। इस दीवार में एक फुंसी निकल जाए तो टेंशन होगी कि नहीं होगी? दीवार को टेंशन क्यों नहीं हो रही?
उसमें आत्मा नहीं है। इसको टेंशन क्यों हो रही? अब टेंशन करने वाला कौन है? आत्मा है। फुंसी किसमें निकली? क्या बात है, आप तो बहुत समझदार हैं। तो आत्मा को फुंसी निकलने की टेंशन करना चाहिए क्या? अब बात यहीं आ जाती है, जब उस दीवार को टेंशन नहीं है तो तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है? ये तो पुद्गल का गुण है। किसका गुण है? पुद्गल का। ये पुद्गल में है स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। ठंडा हो गया, अब जब ठंड लगती है तो तुम कहते हो बहुत ठंड लग रही है। तो किसको ठंड लग रही है? ये बातें आपके रोम रोम में बस जानी चाहिए। आप बनियान भी पहनना, आप शॉल भी ओढ़ना, आप रजाई भी ओढ़ना, ओढ़ने की मनाही नहीं कर रही, मनाही ओढ़ने की नहीं है, मगर इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ठंड जो है आत्मा को नहीं शरीर को लग रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आपने बनियान पहन के, शॉल ओढ़ के शरीर की रक्षा की है, इसलिए की है कि इस शरीर में आत्मा रह रही है। नहीं पहनेंगे तो बीमार हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे तो आत्मा को भी कष्ट होगा। तो रक्षा करने को मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन ज्ञान करने के लिए कह रही हूँ। ठंड लगे तो ये ज्ञान होना चाहिए कि शरीर को ठंड लग रही है, मुझे ठंड नहीं लगती, क्योंकि स्पर्श नाम का गुण आत्मा में नहीं है। ना ठंडा होता है आत्मा, ना गर्म होता है, ना कड़ा है, ना नरम है, ना सूखा है, ना चिकना है, ना हल्का है, ना भारी है। बात समझ में आ गई? ये किसके गुण हैं? शरीर के हैं कि आत्मा के? शरीर के। शरीर मतलब पुद्गल। शरीर क्या है? पुद्गल। अब ये तो हमें इस संसार में जब तक हम कर्म के साथ रहेंगे तब तक ये शरीर हमें मिलता रहेगा, और जितने अच्छे कर्म रहेंगे उतना अच्छा शरीर मिलेगा, जितने बुरे कर्म रहेंगे उतना बुरा शरीर मिलेगा। कर्म नहीं रहेंगे शरीर छूट जाएगा। 3 स्थितियां हैं, शुभ, अशुभ, शुद्ध। शुभ, अशुभ, शुद्ध। शुभ स्थिति पुण्य कर्म है, शरीर बढ़िया मिला। अब बढ़िया शरीर से बढ़िया काम कर रहे कि नहीं कर रहे, अब देखने वाली बात है। तुम्हें पूंजी तुम्हारे पास बहुत है, अब उस पूंजी को आप व्यापार में लगा रहे हो या बैठ के खा रहे हो? उस पूंजी को व्यापार में लगा रहे हो या खा रहे हो? अच्छा शरीर मिला, स्वस्थ शरीर मिला, अब उससे धर्म करके आप आगे का काम कर रहे हो या इसको केवल भोगों में लगा रहे हो, केवल खाने पीने में लगा रहे हैं इस शरीर को, केवल देखने में, घूमने फिरने में लगा रहे हैं? यदि आप केवल खाने पीने और अपनी मौज मस्ती में इस शरीर को लगा रहे हैं तो समझना कि आप पूंजी खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूंजी खा रहे हैं। आप व्यापारी हैं और अच्छे व्यापारी हैं। भारत में जो व्यापारी वो 1 नंबर का दिमाग रखता है, उसे कोई सड़ी चीज भी दे दो तो वो बढ़िया कमा के ला सकता है। हाँ, कहते ना कि वो एजेंट तो वो है, एजेंट की क्वालिटी तब मानी जाती है जब किसी गंजे को भी कंगा बेच दे, इतनी तारीफ करे कि पता नहीं, उसे लगे कि पता नहीं कब मेरे बाल आ जाएं और कंघी की जरूरत पड़ जाए। क्वालिटी वो है। तो उस क्वालिटी के लोग हमारे भारत में बहुत है। तो आप यदि बैठ करके इस शरीर से केवल भोग रहे हैं, केवल इस शरीर को संसार में लगा रहे हैं, तो समझना आप पूंजी खा रहे हैं। और यदि इस शरीर से आप ज्ञान करते हैं, ध्यान करते हैं, त्याग करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, संयम करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, माला फेरते हैं, तो समझना इस शरीर से आपने बहुत कुछ कमा लिया। इस शरीर को आप पैसा मान लो और पुण्य को आप कमाई मान लो। पुण्य को कमाई मान लो और शरीर को पूंजी मान लो। अब इस पूंजी से और कमाई करनी है। अब कितने लोग हैं जो इस बात को समझते हैं? समझने वाले तो बहुत होंगे, करने वाले कितने हैं? है ना? करने वालों की गिनती चाहिए मुझे, उनकी क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए और क्वांटिटी भी चाहिए। ये बात मैं क्यों बता रही हूँ कि जिस समय पर
आपको बहुत ठंड लग रही है और बाई चांस आप मंदिर में हैं और आपको ठंड लग रही है और अब आप कहोगे नहीं अब कल से अभिषेक नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ठंड लगती है मंदिर में अभिषेक करने में, उस समय याद आ जाए ये बात, नहीं, ठंड आत्मा को नहीं लगती है, ठंड तो शरीर को लगती है। उस समय मन दृढ़ हो जाएगा, नहीं अभिषेक रोज करना है, पूजा रोज करना है। इसलिए मैं ये ज्ञान करवाना चाहती हूँ आपको। मंदिर में बैठकर यदि गर्मी लग रही हो, प्रवचन सुनते हुए यदि गर्मी लगे, वैसे तो मेरे ख्याल से प्रवचन सुनते हुए गर्मी नहीं लग सकती है, क्योंकि मन जो शरीर में नहीं रहता है प्रवचन में रहता है। कहाँ है? प्रवचन में। पूरी आत्मा, पूरा प्राण, पूरा सब कुछ जो उस समय हमारे सुनने में रहता है, तो शरीर में नहीं है आत्मा, इस समय सुनने में लगी हुई है, तो गर्मी का एहसास ही नहीं होता है। तो इसीलिए जब आपको गर्मी लगे, सर्दी लगे और धर्म करने का मन ना करे, उस समय विचार करना, अरे शरीर को थोड़ी लगती है, आत्मा को थोड़ी लगती, शरीर को लग रही है, तो अब थोड़ी देर की तो बात है, थोड़ी देर की ही तो बात है, पूजा या अभिषेक तो करना है, इतनी सी देर के लिए ठंड लग रही तो लग जाए, कोई बात नहीं है। उसके बाद तो दिन भर हमें स्वेटर पहनना ही है, उसके बाद तो शॉल ओढ़नी है, कोई बात नहीं है। यदि ये ज्ञान रहेगा आपको तो आपकी धर्म में दृढ़ता आएगी, धर्म करने की भावना दृढ़ हो जाएगी। जरा सा कोई कह देगा ए इतनी ठंड हो रही है, रहने दे, अभिषेक मत किया कर, एक बार में मान जाओगे, हाँ सही कह रहा है, बहुत ठंड हो रही है, क्योंकि तुम्हारा अपना ज्ञान काम नहीं कर रहा है। और जिस समय पर आपको खुद को ज्ञान होगा, वो कहेगा कि ठंड हो रही मत करना, अरे भाई तू बैठ घर में, ठंड शरीर को लगती है, आत्मा को नहीं लगती है, इतनी सी देर के लिए तो करना है, और उसमें भी मैं भगवान को छोड़ दूं, नहीं, मुश्किल से तो 24 घंटे में एक बार भगवान के चरण छूने मिलते हैं, और एक बार भी ना छू पाऊं तो फिर मेरा मतलब जीवन का क्या रहा? मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो अभिषेक रोज करूंगा। ये ज्ञान होने से ये फायदा है कि तुम अपना निर्णय खुद ले सकते हो, और तुम्हें ज्ञान नहीं होगा तो तुम्हारे निर्णय दूसरे लेंगे, और तुम्हें केवल मानना है बस। सामने वाले ने कह दिया उपवास मत कर, बहुत गर्मी हो रही, तुम मान जाओगे। सामने वाले ने कह दिया ठंड हो रही है, अभिषेक मत कर, तुम मान जाओगे, क्योंकि तुम्हारा अपना ज्ञान काम नहीं कर रहा है। इसलिए ये ज्ञान करना जरूरी है कि पुद्गल का क्या गुण है और आत्मा का क्या गुण है। थोड़ी सी बात समझ में आई? स्पर्श किसका गुण है? अब किसी के हाथ पांव खुरदुरे हों तो उसकी बुराई करनी चाहिए? अरे बोलो ना, नहीं करनी चाहिए। अब कई लोगों के होते हैं, भाई घर का काम करते हैं, हो जाते हैं खुरदुरे, कई लोगों की स्किन ही खुरदुरी होती है, तो उसकी स्किन खुरदुरी है या पुद्गल की स्किन खुरदुरी है? अच्छा, और जिसकी चिकनी होगी तो तारीफ करोगे कि नहीं करोगे? ना तारीफ करना है ना निंदा करना है। यदि उस समय आपको ये बात याद आ गई, अरे ये तो पुद्गल की तारीफ है, समझना आप बहुत बड़े धर्मात्मा बन गए, समझना अब आपको ज्ञान आया है। वैसे तो ज्ञान बहुत है, घर कैसे चलाते हैं, गृहस्थी कैसे चलाते हैं, बच्चों की शादी कैसे करते हैं, कपड़े कौन सा वाला अच्छा बढ़िया है, कौन सा खराब है, कौन सा खरीदना, ये सब ज्ञान तो आपको है। भोजन कैसे बनाना, कितना नमक डालना है, कितनी मिर्ची डालनी है, हमारे घर वालों को कितना अच्छा लगता है, ये सब ज्ञान तो है आपको। लेकिन वो सब ज्ञान केवल पुद्गल का है। भोजन भी पुद्गल, शरीर भी पुद्गल, कपड़े भी पुद्गल, व्यापार भी पुद्गल, अरे बोलो ना, व्यापार भी पुद्गल, आईना भी पुद्गल, जो दिख रहा है उसमें वो भी पुद्गल, बाल भी पुद्गल, दांत भी पुद्गल, आंत भी पुद्गल। तो अभी आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान है। मकान भी पुद्गल, बनाने वाला भी पुद्गल, बनने वाला भी पुद्गल, सब पुद्गल ही पुद्गल है। तो अभी आपको पुद्गल का तो बहुत ज्ञान है। किसका ज्ञान है? अरे बोलिए ना, पुद्गल का। तुम कौन हो? देर लगी, और कुछ लोग तो अभी भी डाउट में बैठे हैं, बोलें कि नहीं बोले, अभी भी नहीं बोल रहे कुछ लोग। तो जो माता जी कह देंगे वही मान लेंगे, बस ठीक है।
तुम कौन हो? अभी सामने वालों ने कहा, पीछे वाले तो अभी भी मुझे देख ही रहे हैं। हाँ, पीछे वाले, ये सामने वाले तो आत्मा है, पीछे वाले कौन है? पुद्गल है कि आत्मा? अभी चेयरमैन तो बोल ही नहीं रहे हैं, सोफा में सेट हो गए हैं कुछ तो। हाँ हाँ, सोफा सेट वाले आत्मा है कि पुद्गल है? आत्मा है। अच्छा, इधर के चेयरमैन, पीछे वाले जमींदार, अच्छा सब आत्मा है? क्या बात, मतलब इंदौर वाले जितने वो सब आत्मा है हैं? और बाकी जो इंदौर के अलग है वो आत्मा नहीं है क्या? अच्छा, वो भी आत्मा है। अच्छा, तो मतलब जो जो मुझे सुन रहा है वो सब आत्मा है, जो जो मुझे सुन रहा है वो आत्मा। ये माइक भी तो सुन रहा है, इसमें आत्मा नहीं है? आपको सुना तो रहा है वो, इसमें आत्मा नहीं। इतना तो आपको ज्ञान है कि कौन सा पुद्गल है और कौन सा आत्मा। इतना कम से कम आपने जैन धर्म में जन्म लिया है तो इतना ज्ञान को, और आप टीवी में प्रवचन सुनते सुनते इतना तो ज्ञान हो गया। क्योंकि मैं विशेष विषय यही पकड़ती हूँ, क्योंकि पुद्गल का ज्ञान देने के लिए तो दुनिया तैयार है। आपको टीवी में सब पुद्गल का ज्ञान देते हैं, स्कूल जाओ तो वहाँ पुद्गल का ज्ञान है, कॉलेज जाओ तो वहाँ पुद्गल का ज्ञान है, बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं तो पुद्गल के ज्ञान के लिए। आत्मा का ज्ञान कौन कर रहा है? और जबकि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। और ज्ञान किसका कर रहे हैं? पुद्गल का। डॉक्टर किस लिए बनते हैं? हाँ, पूछ रही, डॉक्टर किस लिए बनते हैं? पुद्गल को ठीक करने के लिए। ऑपरेशन किसका होता है? पुद्गल का होता है। इंजीनियर किसके लिए बनते हैं? पुद्गल के लिए। सीए किस लिए बनते हैं? अच्छा, क्या बात है, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। अच्छा, ये दुकान जो खोल कर बैठते हो आप, और दुकान में जितना सामान होता है वो कौन है? वो भी पुद्गल, क्योंकि आत्मा का व्यापार नहीं होता है। और कहीं यदि आत्मा का व्यापार हो, सब उसकी निंदा करते हैं कि ये व्यापार बिल्कुल खराब है और इसे नहीं करना चाहिए, नरक का कारण है। जितना व्यापार है वो सारा का सारा, चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे बर्तन की दुकान हो, चाहे सोने चांदी की दुकान हो, चाहे स्क्रू की दुकान हो, कोई दुकानें हो, सब दुकानें किसकी हैं? पुद्गल की हैं। तो इसका मतलब हम किस में डूबे पड़े हैं? और हम कौन है? क्या बात है, इतना ज्ञान तो हो गया। अब आगे बोलूं नहीं बोलूं? रहने दूं? बोलूं? अच्छा, तो मैंने अभी जो पुद्गल के गुण में स्पर्श रस गंध वर्ण बताए, यही तो बिक रहा है। क्या बिक रहा है? स्पर्श रस गंध वर्ण, यही तो बिक रहा है। ये एक फूल भी खिलता है तो एक फूल में भी स्पर्श है, चिकना होगा या खुरदुरा होगा, है ना। गंध में या दुर्गंध होगी या सुगंध होगी। गंध तो होगी, आपके नाक तक ना पहुँचे तो आप कह दोगे बिना खुशबू का फूल है, उसमें है। आपके नाक तक पहुँचे ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्पर्श का गुण है कि हर वस्तु में कोई ना कोई बदबू या खुशबू, कुछ ना कुछ तो होती है। तो एक फूल में स्पर्श हो गया, उसमें कोई ना कोई स्वाद भी होगा, खट्टा मीठा कड़वा चरपरा कसायला, है ना, कोई ना कोई स्वाद जरूर होगा उसमें। स्पर्श रस गंध वर्ण, और दिखेगा लाल पीला हरा, कुछ ना कुछ कलर जरूर होगा। हर पुद्गल का कोई ना कोई रंग जरूर होता है। तो आपके भी रंग हैं कि नहीं? अरे बोलो ना। इस रंगीन दुनिया में सब रंगीन नज़र आ रहे हैं मुझे, कोई गुलाबी, कोई लाल, कोई पीला, कोई हरा, सब रंगीन नज़र आ रहे हैं, एक भी बिना रंग का नहीं दिख रहा है। लेकिन ये तो आपके कपड़ों के रंग दिख रहे हैं, चेहरे पर आपका शरीर का रंग दिख रहा है। अब आत्मा में रंग है क्या? आत्मा में रंग है क्या? आत्मा में रंग नहीं है। रंग किसके हैं? पुद्गल के हैं। तो सारे दिन ये साड़ी अच्छी लग रही, ये अच्छी नहीं लग रही, वो खराब लग रहा, ये वो नहीं खरीदना, वो उसने दी वो अच्छे कलर की नहीं है। ये कौन करता है? करता तो आत्मा है, करता तो आत्मा है। और किसके लिए कर रहा है? राग और द्वेष किसके लिए कर रहा है?
पुद्गल के लिए। तो राग और द्वेष करने से कर्म बंद होता है कि नहीं होता? एक चीज को अच्छी कह दी और एक को बुरी कह दी, कर्म बंद हुआ कि नहीं हुआ? जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते उसने सब जग जान लिया। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, क्या जीतना है? क्या जीतना है? राग और द्वेष को। तो आपने एक चीज को अच्छी कहा, क्या हुआ? राग, और एक को बुरी कह दिया। आप भोजन करने बैठे, क्या सब्जी बनाई, ये वाली सब्जी तो बहुत बढ़िया बनी है, और ये वाली नमक भी नहीं डाला इसमें, तो एक में राग हो गया और एक में द्वेष हो गया। लोग कहते हैं ना, हमने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिसका फल हमें भोगना पड़े। इतनी इतनी सी बात में कर्म कर लेते हैं। एक भोजन करने में दिन भर में 50 बार कर्म कर लेते हैं। 50 बार, 50 बार खाते नहीं हो, 50 बार कर्म बंद जरूर कर लेते हो। एक बार भोजन किया, भोजन निपटने के बाद उस पड़ोसन से बात करी तो उसकी भलाई बुराई कर दी भोजन की। फिर उसके बाद किसी से फ़ोन पे बात हुई तो उसकी भलाई बुराई हो गई। फिर कोई दूसरी पड़ोसन आई तो उससे भलाई बुराई हो गई। करते नहीं करते हैं। जो भोजन भले तुम एक बार करते हो, मगर उस भोजन के निमित्त से, राग और द्वेष के निमित्त से कर्म बंद कितना कर लेते हो एक भोजन मात्र से। उसके बाद तुम टीवी में जितना मैटर देखते हो उसके माध्यम से कितना कर्म बंद करते हो। फिर अड़ोसन पड़ोसन को याद करके कितना कर्म बंद करते हो। फिर अखबार पढ़ के कितना कर्म बंद करते हो। टीवी में न्यूज़ देख के कितना कर्म बंद करते हो। सुबह से शाम तक बंद के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है। और जब कुछ होता है हमारे ऊपर, हमने भगवान ऐसा तो कोई काम किया ही नहीं है, कहते हो नहीं कहते हो? फिर दोष किसको देते? भगवान सारा अन्याय मेरे साथ ही करना था क्या? हमने तो किसी का कुछ किया ही नहीं है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? कहते हो नहीं कहते हो? भगवान गलत कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। फिर भगवान को दोष क्यों दे रहे हो? अच्छा हो तो मैंने किया है, अच्छा हो तो मैंने किया है, करते बुरा भगवान ऐसा कहता है इंसान, ऐसा कहता कि नहीं कहता है? अजी तुम्हारा लड़का डॉक्टर बन जाए, किसने बनाया? बहुत मेहनत करी, उसको डॉक्टर बनाने में बहुत मेहनत करी, लाखों रुपए खर्च कर दिए, पानी की तरह बहा दिए मैंने, तब कहीं मेरा बेटे को मैंने डॉक्टर बना पाया। और उस डॉक्टर को यदि कुछ हो जाए तो भगवान ने बहुत बुरा किया। डॉक्टर इंजीनियर बन गया लड़का तो मैंने बनाया, और कुछ हो गया तो भगवान ने किया। ये अपनी गलती तो मानना ही नहीं चाहता है। अपनी गलती मानना आ जाए, ये दुनिया का बहुत बड़ा गुण आ गया, बहुत बड़ा धर्म आ गया। गलती होगी, मैंने तो ऐसा सोचा था, मैं तो ऐसा सोची थी, इसलिए मैंने, गलती नहीं मानेगा, सोचे सोचे में सब निकाल देगा, इसलिए मैंने ऐसा किया था, इसलिए मैंने ऐसा किया था। ऐसा करते नहीं करते हो। और अपनी गलती को जितनी गलती दबाओगे, जैसे कि घर में आप सुबह का कचरा शाम को साफ कर देते हैं और शाम का कचरा सुबह साफ करते हैं तो घर साफ रहता है। ऐसे हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो गलतियां हैं, सुबह की बुराई शाम को साफ करते हैं और शाम की बुराई सुबह साफ करते हैं तो घर साफ रहेगा, मन स्वच्छ रहेगा, बुराइयां दूर होते रहेंगी। और तुम सोचो नहीं, ये तो अब थोड़े से तो कचरा है, कोई बात नहीं है, ये तो 2-4 दिन बाद साफ कर देंगे। 1 महीने बाद जरा झाड़ू लगाना, फिर क्या होगा? कितनी धूल जम जाएगी तुम्हारे सोफा सेट पर, खिड़कियों में जाले लग जाएंगे। ऐसा करते नहीं करते? कोई छोटी मोटी गलती हो, क्या करते हैं हम उसे इग्नोर, अरे कोई बात नहीं है ना, इतनी सी तो गलती है, इतनी सी तो बात है, कोई बात नहीं, उसे भी निकालो। यदि उसे नहीं निकाली तो कल वो मजबूत बन जाएगी, और मजबूत बन जाएगी फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। यदि छोटी सी भी हमारी अपनी गलती हो, दूसरों की देखते रहोगे तो नहीं सुधरोगे। दूसरों की गलती को देखकर अपनी गलती सुधार लो। एक बार किसी ने एक महान व्यक्ति से पूछा, बोले आपने इतनी तमीज़ कैसे सीखी? आपके बोलने में, चलने में, देखने में, मुस्कुराने में, हर चीज़ में कितनी तमीज़ है, आप कितने अच्छे से रहते हैं।
किससे सीखी आपने? तो पता उसने क्या कहा? बोले बदतमीजों से। पूछा कैसे? बोले जब मैं उनसे बात करता था तो वो सब बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी, वो सब बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी, और हो सकता है कि मैं भी उन बातों को करता हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे करके उनको देख करके अपनी गलतियाँ निकाली, तब मुझे लगा कि हाँ मैंने अब अपना जीवन अच्छा बनाया है। ऐसे नहीं कि किसी ऐसे व्यक्ति से जो बुरा बोलता है उसके साथ रहकर तुम भी बुरा बोलना शुरू कर दो और फिर कहो लोहे को लोहा काटता है, ईंट को पत्थर का जवाब। ऐसे ही करते हो ना, जब तक इसको जवाब नहीं देंगे तब तक ये मानने वाला नहीं। कभी कभी जरूरी होता सामने वाले को सुधारने के लिए, लेकिन उसको आचरण में मत लाओ, उसको अपना स्वभाव मत बनाओ, क्योंकि वो हमारा स्वभाव नहीं है। तो बात चल रही है पुद्गल की। किसकी चल रही है? पुद्गल की। तो अभी आप किसके साथ रहते हो? मन से, वचन से, काया से, आत्मा किसके साथ रह रही है? क्या बात है! हमें रहना किसके साथ चाहिए? किसके साथ रहना चाहिए? आत्मा के साथ में। किसके साथ रह रहे हैं? ये बार बार पूछ रही हूँ मैं आपसे, ये बात आपके अंदर घुसाना चाहती हूँ कि हमें किसके साथ रहना चाहिए और किसकी संगति में पड़े हैं। किसके साथ रहना चाहिए? यदि आत्मा की संगति करे तो उसका उत्थान है, और आत्मा यदि पुद्गल की संगति करे तो उसका स्तर नीचे चला जाएगा। तो आप लोग ऐसा नहीं कह रही कि आत्मा तुम शरीर में रह रही तो शरीर को छोड़ दो, नहीं। जब तक कर्म है तब तक शरीर में रहना पड़ेगा। भगवान महावीर भी रहे, भगवान आदिनाथ भी रहे, भरत चक्रवर्ती भी रहे, लेकिन वो कैसे रहे? जल में कमल की भांति रहे। कैसे रहे वो? जल में कमल की भांति रहे। तो जल में कमल की भांति शरीर में रहकर शरीर में नहीं रहना। ठंड लग रही है, मुझे थोड़ी लगती है, ये तो शरीर को लगती है। ऐसा विचार आया ना, तुम शरीर में रहकर भी आत्मा में हो। भूख लग रही है, अरे मुझे थोड़ी लगती है, ये तो शरीर को खिलाना है। शरीर में रहकर भी आत्मा में हो। हाँ, शरीर में रहकर के आत्मा में कैसे रहें, जल में रहकर कमल कैसे बने, ये यहीं से शुरू होता है। ये बात यहीं से शुरू होगी। तो पुद्गल का जो स्पर्श नामक गुण है वो हमारे में नहीं है, हम मतलब आत्मा में। यदि कोई गोरा हो तो उसे क्या कहोगे? मुश्किल हो रहा है कहना। शरीर गोरा है। कौन गोरा है? शरीर गोरा है। आत्मा में गोरा रंग नहीं है। कोई काला हो तो मुंह बनाओगे? मुंह बनाओगे? उसे देखकर मन में खराब भाव लाओगे, कितना काला है कहोगे उसे? उसकी तो शक्ल देखने की भी इच्छा नहीं करती है, इतना काला है, ऐसा कहोगे? कहोगे क्या? अभी तो नहीं कह रहे हो। जिस समय परिस्थितियां सामने आए और उस समय कहो तो समझना कि हाँ थोड़ा सा हमें ज्ञान हो गया है। पुद्गल का ढेर सारा ज्ञान कर लेना कोई रिजल्ट नहीं, और आत्मा का इतना सा भी ज्ञान कर लेना, वो एक चिंगारी तुम्हारे पूरे कर्मों के जंगल को नाश करने में समर्थ हो जाएगी। जैसे एक बहुत बड़ा कमरा हो और उसमें एक दीपक जला दो तो उजाला हो जाता है, ऐसे एक दीपक के बराबर की लौ ज्ञान की यदि हमारे अंदर में जागृत हो जाए तो हमारे पूरे आत्मा में उजाला कर देती है। अभी जितना पुद्गल का ज्ञान है वो सब अज्ञान की श्रेणी में आता है, और जितना आत्मा का ज्ञान है वो सब ज्ञान की श्रेणी में आएगा। तो अभी ज्ञान शब्द दोनों में जुड़ा है। ज्ञान शब्द तो अज्ञान, ज्ञान तो है मगर सही नहीं है। और ज्ञान अकेला बच्चा हट गया इसमें से, है ना? तो आपके पास क्या है अभी? अज्ञान है कि ज्ञान है? क्या है? ज्ञान कितनी देर के लिए जागृत होता है? जब प्रवचन सुनते हैं तब थोड़ी देर के लिए। हाँ माता जी सही कह रही हैं, हाँ माता जी सही कह रही हैं।
और जैसे ही किसी ने आवाज़ लगाई, हाँ बोलो, हाँ गया ज्ञान, बोलो बोलते ही बोल गया ज्ञान। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हैं? तो ज्ञान को पकड़ के और उसके साथ में दिन भर चलना फिरना, खाना पीना, सोना, ये बहुत बड़ी जीवन की कला है। यदि ये आ गई ना जीवन में, तो जीवन समझ लो हम संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रह रहे हैं। संसार में रहते हुए संसार में नहीं रहना। 5 परमेष्ठी होते हैं। कितने? 5। 5 में से 4 परमेष्ठी संसार में रहते हैं। कितने? 4। ये माइक थोड़ा सा तेज करना, है क्या? हल्का सा, बस बस। 5 में से 4 परमेष्ठी कहाँ रहते हैं? संसार में। कौन कौन से? अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु रहते हैं ना। संसार में तुम भी रहते हो, संसार में वो भी रहते हैं। तुम्हारे रहने में और उनके रहने में क्या अंतर है? वो राग द्वेष से रहित होकर रहते हैं और संसारी प्राणी संसार में रहकर संसार में रहता है, वो संसार में रहकर संसार में नहीं रहते हैं। बस यही अंतर होता है। तो बंधुओं, जो आत्मा का गुण है उसकी चर्चा कल करूंगी मैं, ठीक है? अरे बोलो ना, हाँ। अरे टीवी में देख लेना ना, मैं आऊंगी आपके घर। मैं रोज आपके घर दिन में 4 बार आती हूँ। अब पता नहीं आप कितने बार दरवाजा खोलते हैं। हैं? वो आया है तभी तो यहाँ आए हो। 90 तो आया है, तब 100 में यहाँ पूरा हुआ है ना? यदि 90 नहीं हुआ होता तो तुम 100 पूरे करने नहीं आते। कुछ तो आपको मिला है, कुछ तो आपको मिला है। फिर आपको जाना भी है, तो आप ये क्यों भूल गए? मुझे लग रहा है सब भूल गए कि हमें जाना भी है। और एक ही बात याद रही, आत्मा। क्या याद रही? आत्मा। तो इसकी चर्चा मैं कल करूंगी। आप अपने घर में शाम को, रात में, सुबह कभी भी देख लेना। तो कितने लोग देखते हैं? हाथ उठाना जरा। ओहो, सब देखते हैं। कुछ व्यापारी वर्ग हाथ नहीं उठा पा रहा है जो नहीं देख पाता है। आप अपने मोबाइल में देख लिया करो, रात को देख लिया करो 9:15 बजे। हाँ, नहीं, रात को 8:45 बजे भी आता है। अच्छा, रात में भी सर्विस में रहते हैं? हाँ, ऐसे लग रहा है। अच्छा, अपनी बात सब पे मन डालो। तो आप सब बड़ी दूर दूर से आए, आपने प्रभु का अभिषेक किया, साक्षात अभिषेक देखा। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। क्या बोलना है आपको? बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, नारी में शर्म का, जीवन में नारी में शर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में धर्म का, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आत्मा के गुण का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आत्मा के गुण प्रगटाने का, करने में ध्यान का, तलवार में म्यान का और जीवन में सच्चे ज्ञान का। इंदौर से आए ना? कितने लोग इंदौर वाले? हाथ उठाना। अच्छा, संख्या अच्छी है इंदौर वालों की। आम की बौर का, जंगल में मोर का और आने वालों में इंदौर का, गुरुओं के आशीर्वाद का, होने में आबाद का और आने वालों में हैदराबाद का। और कहाँ से आए? उदयपुर। अच्छा, रिश्तों में ससुर का, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में उदयपुर का। अलीगढ़, लखनऊ। एमपी में बऊ का और दूध के लिए काऊ का और आने वालों में लखनऊ का।
चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का और आने वालों में उज्जैन का। नासिक, नहीं करने में चिक चिक का, बहुत चिक चिक होती ना, नहीं करने में चिक चिक का, घड़ी में टिक टिक का और आने वालों में नासिक का। और जयपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में जयपुर का। महिलाओं में आटा का, बच्चों में टाटा का और आने वालों में कोटा का। बड़वाह, अच्छा। अच्छे काम में वाह वाह का, कष्ट में आह आह का और आने वालों में बड़वाह का। जबलपुर, गाने में शुर का, पशुओं में खुर का और आने वालों में जबलपुर का। अच्छा, सम्यक चारित्र ग्रुप है। अच्छा, आपस में मित्र का, मनुष्यों में मित्र का और मित्रों के चित्र का और आने वालों में ग्रुप में सम्यक चारित्र का। और कोई बच्चा?